अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट का रियल लाइफ में यूज़ देखेंगे कि सेट को हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम वेन डायग्राम की मदद से ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास कि अ कार डीलर हैज़ 80 न्यू कार्स, 50 हैव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 80 हैव टिल्ट स्टीयरिंग, 30 हैव पावर विंडो, 42 ऑफ द ऑटोमेटिक have tilt steering, 18 of automatic have power window, 15 cars have all three features, 85 have none of these। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ मैनी बोथ टिल्ट स्टीयरिंग एंड पावर विंडो, हाउ मैनी हैव एट लीस्ट वन ऑफ द फीचर, हाउ मैनी हैव एग्जैक्टली टू ऑफ द फीचर्स। अब यहाँ पे बात नोट करने की है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको हमने पहले वेन डायग्राम में लिखना है। उसके बाद ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें फ़ौरन मिल जाएंगे। तो वेन डायग्राम में हमने इसको इस तरह लिखना है कि ये मेरे पास वेन डायग्राम है, यहाँ पे मेरे पास 3 सेट है। यहाँ पे जो मेरे पास बात हुई है वो 3 सेट्स के बारे में हुई है। 3, ये एक यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक टिल्ट स्टीयरिंग और एक पावर विंडो, यानी टोटल हमारे पास 180 न्यू कार है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले भी है, टिल्ट स्टीयरिंग वाले भी है और पावर विंडो वाले भी हैं। इनमें से कुछ कार ऐसे हैं जिसमें 2 फीचर पाए जाते हैं, कुछ कार ऐसे हैं जिसमें 1 फीचर पाया जाता है और कुछ कार ऐसे हैं जिसमें तीनों के तीनों फीचर पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कार हैं जिसमें कोई भी फीचर नहीं पाया जाता। तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास इस स्टेटमेंट में है, जस्ट हमने इसको वेन डायग्राम में लिखना है। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने 3 सेट ड्रा करने हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टिल्ट स्टीयरिंग एंड पावर विंडो। इसको ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह भी हम कह सकते हैं, और ये हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट जो होता है। तो अब सबसे पहले काम जो हमने करना है वो हमने इसको फिल करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि तीनों में जो कॉमन है उसमें क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमने, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो तमाम सेट में जो कॉमन चीज होगी उसको हम पिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 सेट है, 3 में हमारे पास कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखें 15 कार्स हैव ऑल 3 फीचर। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे 15 आ गया, क्योंकि 15 कार्स ऐसे हैं जिसमें तमाम तीनों फीचर पाए जाते हैं। अब हमने देखना यह है कि यानी जो 2 फीचर्स हैं, ये ऑटोमेटिक और टिल्ट स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक और पावर विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग और पावर विंडो, ये कितने कार्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 42 ऑफ द ऑटोमेटिक हैव टिल्ट स्टीयरिंग। 42 ऑटोमेटिक कार जो है उसकी टिल्ट स्टीयरिंग भी है। अब आपने ये करना है कि 42 टोटल, यानी 42 ऐसे कार हैं जिसमें 2 फीचर पाए जाते हैं, तो इसमें जो 3 फीचर वाले हैं वो भी आ गए हैं। तो हमने 42 में से इस 15 को माइनस करना है, इस 15 को हमने माइनस करना है, क्योंकि ये 15 जो है ये भी हमारे पास ऑटोमेटिक और टिल्ट स्टीयरिंग वाली कैटेगरी में ही आते हैं।
तो हम ये 15 माइनस करके ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जब 15 माइनस करते हैं तो 27 आता है। अगर हम इसको फिर ऐड करते हैं तो ये फिर 42 आता है। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और टिल्ट स्टीयरिंग टोटल 42 है, लेकिन इसमें 15 ऐसे भी हैं जिसमें हमारे पास पावर विंडो भी है। तो यहाँ पे 27 आ गया। फिर यहाँ पे है कि 18 ऑफ द ऑटोमेटिक हैव पावर विंडो। अब 18 में से फिर हमने 15 माइनस करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पावर विंडो ये 15 कार जो थे इस 15 कार में है। साथ में जब हम 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर इसको हम फिर ऐड करते हैं तो ये 18 ही आता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें कहीं भी इस स्टेटमेंट में नहीं दी हुई, तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां पे आप देखें इन 3 वैल्यूज का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। सॉरी, एक और वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक कार यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो टोटल हमारे पास 50 कार्स हैं। टोटल 50 है, तो उसमें से हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 में से तो 3 ये भी हो गए हैं, 15, 27। तो 50 में से ये सारी वैल्यू माइनस कर लेंगे, जितना बच जाएगा उसको हम इस यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसमें होगा, उसमें कोई और फीचर नहीं होगा। तो 50 माइनस इनको जब हम ऐड करते हैं 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 3 ये इक्वल आता है 45 के। तो 50 माइनस 45 ये मेरे पास 5 आ जाएगा। मतलब कि 5 कार ऐसे हैं जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सिर्फ बाकी कोई फीचर नहीं है। अब अगर मैं इनको फिर से ऐड करता हूँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जितने भी कार हैं, 5 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 3, तो 5 प्लस 15 ये 20 और 3 प्लस 25 30। तो 20 प्लस 30 इक्वल 50। ये टोटल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के सेट में हमारे पास 50 कार आ गए हैं। अब जो हमने फाइंड करना है वो ये 3 वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। इस सेट को छोड़ दें, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला है इसको छोड़ दें, सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग और पावर विंडो वाला सेट ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 सेट हैं, ये सेट है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह होगा कि इसको मैं सेट ए कह देता हूँ, इसको सेट बी कह देता हूँ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, अब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी टोटल हमारे पास कितने होंगे कि अगर 180 टोटल मेरे पास कार थे, 85 ऐसे थे जिसमें कोई फीचर नहीं था, वो हट गए इससे, टोटल बच गए 95। तो 95 में से ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के 5 कार्स थे जिसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था, वो भी इससे माइनस कर ले, क्योंकि ये अब नहीं है, ये 5 नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेट ए और सेट बी टोटल 90 एलिमेंट सेट ए सेट बी में होंगे। ठीक है, तो 90 ये हो गए। अब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो हमें पता है कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी टिल्ट स्टीयरिंग वाले 80 कार हैं और पावर विंडो वाले 30 कार हैं। तो 80 प्लस 30 माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहां से। तो 90 ये हमारे पास हो जाएगा 110
माइनस नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको हम इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 110 माइनस 90 इक्वल 20। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये मेरे पास आएंगे 20। ठीक है, तो यहां पे अब ये तो ए इंटरसेक्शन बी में थे ना, 15 पहले से हमारे पास थे, तो 20 माइनस 15 ये मेरे पास यहां पे 5 आ जाएगा। बात नोट कर ले, 20 माइनस 15 तो ये मेरे पास 5 बच जाएगा। ये ऐसे है जिसमें टिल्ट स्टीयरिंग और पावर विंडो हमारे पास है। तो अब बात रह जाती है हमारे पास यहां और यहां के एलिमेंट की, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास टिल्ट स्टीयरिंग अगर देखें तो 80 कार्स थे। 80 कार्स में से ये वैल्यूज जो है ये माइनस कर लें, 27 प्लस 15 प्लस 5 तो यहां पे आ जाएगा 33। और पावर विंडो टोटल 30 कार्स थे, तो पावर विंडो में से भी हम अगर 3 प्लस 15 प्लस 5 माइनस कर लें ये वाले, तो ये मेरे पास 7 ऐसे कार हैं जिसमें सिर्फ पावर विंडो पाई जाती है। 33 ऐसे कार हैं जिसमें सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग है, यानी एक ही फीचर है। तो ये टोटल हमारे पास वेन डायग्राम बन गया है। मुश्किल काम है ये वेन डायग्राम बनाना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन के आंसर है ये फौरन सॉल्व होते हैं। अब देखें, यहां पे था कि हाउ मैनी हैव बोथ टिल्ट स्टीयरिंग एंड पावर विंडो, तो यहां पे 15 हमारे पास ये हो गए हैं जिसमें टिल्ट स्टीयरिंग और पावर विंडो थी, और 27 ये वाले हो गए हैं जिसमें टिल्ट स्टीयरिंग और पावर विंडो थी। तो ये मेरे पास टोटल हो गए हैं 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी हैव एट लीस्ट वन ऑफ दिस फीचर, यानी कम से कम एक फीचर, वो कितने कार हैं। तो अगर हम टोटल में से 85 हम माइनस कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल कितने कार थे, या हम इन सब को ऐड कर दें तो भी हमें मालूम हो जाएगा। तो 85 ऐसे थे जिसमें कोई फीचर नहीं था, तो 95 टोटल ऐसे कार हैं जिसमें एक फीचर है, एटलीस्ट वन फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी हैव एग्जैक्टली 2 ऑफ द फीचर। तो यहां पे देखें एग्जैक्टली 2 ऑफ द फीचर, एक 27 है, एक एग्जैक्टली 2 ऑफ द फीचर 3 है, और एक एग्जैक्टली 2 जो है वो 5 है। तो इनको ऐड कर दे, 27 प्लस 3 प्लस 5 ये मेरे पास हो जाएगा 35। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास आ गए हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी मैंने वेन डायग्राम के सॉल्व करने हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।